जैसा आपने कहा वो दौर ऐसा है कि बच्चन साहब का बहुत क्रेज था, अभी भी है, इसलिए वो सब हमारे लेजेंड हैं हम सब के लिए। लेकिन इस फिल्म में भी हाँ वो एक झलक है हल्की हल्की कैसे उस दौर में बच्चन साहब का इतना पागलपन था पब्लिक में। तो इसमें भी बहुत सारे जो है गुस्सैल जवान आदमी हैं। ये गुस्सैल जवान आदमी आजकल की फिल्मों में हम वापस से बहुत ज्यादा देख रहे हैं, जैसे किसी पुष्पा और केजीएफ का जिक्र किया, वायलेंस थोड़ा ज्यादा अभी देख रहे हैं। आप खुद एज अ दर्शक ये घोड़ी एक्शन एंजॉय करते हैं? नहीं, एज लॉन्ग एज उसमें कहानी अच्छी है, किरदार अच्छे हैं और मुझे पता है, मैं इतना समझदार हूँ कि ये एक फिल्म है, ये मैं एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ। तो हाँ, अगर अच्छे से बनाई हुई है तो आई डोंट माइंड, एज लॉन्ग इट्स नॉट वेरी अनकंफर्टेबल, देन या आई एम अ बिग फैन ऑफ एक्शन जॉनर माय सेल्फ। यस भाई रुक जा जरा। राजकुमार, हाल ही में आपने भी सुना होगा कि MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने उनका जो टैग नाम है कैप्टन कूल, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया जिससे कि कैप्टन कूल ये कोई और ले ना सके, छीन ना सके। क्योंकि अब आप मालिक हैं तो आपको पता ही हर किसी को इस दुनिया में मालिक ही बनना है। तो क्या आप ये मालिक नाम भी रजिस्ट्रेशन करवा के अपने पास रख लेंगे? सर ये तो इनके पास रजिस्टर है ऑलरेडी। तो वो आपके ये किसी और को मालिक ना बनाए इस बात का मैं ख्याल रखूंगा। वो गारंटी दे रहे नहीं बनाएंगे। राज भाई जी आती, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आपका अब ऐसा मानो मत, ऐसा है। और मैं घर में खाना बनाती हूँ। राजकुमार, एक सवाल है मेरा आप दोनों से। मानुषी जी, मैंने सुना कि इस फिल्म में आपने अपने मालिक के लिए आटा गूंथना भी सीखा है, तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें। वो मेरा मालिक नहीं है, वो सबका मालिक है। हाँ, मैंने आटा, इनके तो पति देव है। हाँ, देवता समान मालिक, देवता समान मालिक। बट नहीं, मतलब फिल्म के लिए सीखा नहीं, बट जस्ट कि आई मीन ओके, नो शेम इन दैट। नॉर्मली हम नहीं इतना जिस तरह के काम शालिनी शायद करती है, नॉर्मली मैं अपनी रियल लाइफ में उतना नहीं करती। तो जस्ट टू फील नेचुरल इन दैट कैरेक्टर कि यू नो मैनरिज्म्स हैं, यू फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। अगर आप घर पे हैं तो आप कुछ काम कर रहे हैं, तो जस्ट तो कुछ सीखना नहीं पड़ा, बट जस्ट टू गेट कंफर्टेबल इन दैट एनवायरनमेंट। सो वी यूज्ड टू जस्ट थिंक अबाउट इट, डिस्कस इट। तो उसमें यूज्ड टू थिंक अबाउट इट। तो क्या होना चाहिए? थैंक यू सो मच, आई होप ऐसा हो, बिकॉज हम यही चाहते हैं एज एन एक्टर कि लोगों को आपका किरदार, आपका काम याद रहे। राजकुमार को काफी आने वाले वक्त तक लोग आपको उसमें उस कैरेक्टर के नाम से जाने, फिर एक और कोई ऐसी फिल्म आएगी फिर उस कैरेक्टर के नाम से जाने। बट आई एम वेरी एक्साइटेड, एज आई सेड, कि हम लोगों को सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सब को जेन्युइनली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस फिल्म के लिए, बिकॉज हम सब ने अपना 100% दिया है इस फिल्म को। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे से डायरेक्ट की है, 1988 पीरियड ड्रामा है, डायलॉगबाजी है, जैसे हमने कहा कमर्शियल फिल्म विद एस्थेटिक्स, मतलब वो रियलिज्म भी है उसमें कि आप जाएंगे तो वो बिलीव करेंगे आप इस कहानी को कि हाँ ये हो रहा है मेरे सामने, विद लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो इसकी पूरी आदि खूबी है इस कहानी की। तो आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट 11 जुलाई, जब पहली बार nobody can claim that I pull off the audience to the theaters. I think we're not living in those times anymore. It's the film. I think film speaks for itself. And I'm very fortunate कि मुझे ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है जहाँ पर मेरे पास एज एन एक्टर बहुत करने को होता है। और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस आज दे आर वेरी स्मार्ट, दे कैन रियली मेक आउट कि आपने सिंसियरिटी से अपना काम किया है कि नहीं किया है, एंड दे कैन मेक आउट द ट्रेलर कि यार ये फिल्म मुझे देखनी है कि नहीं देखनी, बिकॉज इसमें अच्छे लोग लग रहे हैं, अच्छी कहानी लग रही है, परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है, देन दे डिसाइड देन एंड देयर। तो आई थिंक आई एम वेरी होपफुल कि मालिक में वो बात है कि लोग देखेंगे और बोलेंगे कि वाह ये कुछ नया आया है, इससे पहले हमने देखा नहीं है, और मैंने इससे पहले ऐसा कुछ किया नहीं है। सो आई एम वेरी होपफुल कि 11 जुलाई को थिएटर्स में सारे जो है मालिक देखने आएंगे, और सारे ये मालिक जो है ये अपने एक और मालिक को देखने आएंगे। डेफिनेटली मालिक तो है ही आप, बट रियली मालकिन तो वहाँ बैठी है। थैंक यू मालकिन तो वहाँ बैठी है। हाउ रिफ्रेशिंग वाज इट वर्किंग विद महिषी? हाउ रिफ्रेशिंग वाज इट? It was very nice. I think she is as I know वो बोल रही है बार बार कि not many people think of her to do these declam parts, but I think she's got such an amazing Indian face. I think she should do more of such part because she's very earthy. She's from Haryana, so एक वो language का बहुत ही उनको पकड़ है, हिंदी का बहुत आसानी से आती है उनको. So I think she really suited the part very well, and then she worked really hard for it. And what you see on the screen now, eventually on 11 July, you will be
really amazed with her performance because nobody, as she said, nobody expected her to play a character like Shalini. जैसे कैरेक्टर इससे पहले बंगाली सिनेमा में किए वो इससे कैसे लगे और राज जो गांगुली की बायोपिक कर रहे हैं वो आपको क्या लगता है कैसे करेंगे? बहुत ही खुशी की चीज है. मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, स्पेशली माय वन कल्ट कैरेक्टर व्हिच आई हैव डन वाज बाइशस श्रावण एंड देन आई डिड prequel called Dosham Avatar, which is a cult character for Bengali cinema. People remember me for that, Prabir Raj Chaudhary. But I think for this particular character, yes, it's an officer. It's maybe swag, but I don't want to talk much about it because I think it's another 10-11 days. So I think people should come in the theater and see all of us. But we can assure you, every characters have a lot of twist, turn, and something to contribute. So and about Saurav Ganguly, I think 10 days back, me and Saurav, we were in an event. We were the chief guest. So I was so happy. I hugged him and I told him I'm going to meet Rajkumar. I told him that I'm doing a film and he's going to get it released. So I'm very happy that Ganguly and Raj together. It will be a great combo. And one of my favorite director, Vikram. So yeah, so I think it will be a great film. बॉन्ग कनेक्शन तो आपको पता ही है, भद्रलेखा इज द बॉन्ग कनेक्शन. खाना भी था क्या उसमें या नहीं? नहीं, इस सेट पे इतना नहीं था बिकॉज हम दोनों आई थिंक बिकॉज इतना जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो एक साथ बैठ के खाना खाने वाले लोग हैं नहीं. बट आई थिंक बुम्बा के साथ काम करके हमेशा बहुत मजा आता है. यू नो, बिकॉज मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है जिन लोगों ने के साथ काम किया है. दे ऑल हैव ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम. ऑफ कोर्स ही इज phenomenally talented, that we all know, but as a human, as a person, he is such a beautiful soul. And that's what we look for also in actors when we work with them. कि आप अच्छे actor हो बहुत अच्छी बात है, पर क्या आप अच्छे इंसान भी हो, because वो भी बहुत मायने रखता है. And I'm very glad that he said yes to this film because it's a character, it's a part that not many people have seen him playing a part like this in past. So I'm very excited for people to see him also in this avatar. But of course बहुत कमाल के एक्टर्स तो हैं हमारी फिल्म में, बाकी सब भी. लेकिन बुम्बा दा ने स्पेशली जो एक प्यारा सा तड़का लगाया ना इस कैरेक्टर में, that is really beautiful. Hello, this side. Congratulations for the trailer. I want to ask about the last scene which we saw. It looked very intense and scary, and you were in your element. Can you tell something about that scene which you can talk about right now? How many takes did you take? There weren't too many takes actually. It was I'm a very impulsive actor. I don't really prepare how I'm going to do my scene. I of course think about the situation and the other characters, the environment, but then I just go with the flow. So it was the first take only, and we started doing it. And because once you understand the character, the situation that he or she is in, then it becomes very natural for me. So I was just doing it, and I didn't know what was happening because how close was the camera, and then Pulkit saw it, and he's like, भाई ये कुछ हो गया है, इसको थोड़ा और जमा के करते हैं अभी. Like, अच्छा क्या हुआ है? Because you don't know, because you're just performing. It's the camera, the technique of it. But then I think we did it 2-3 times. But yeah, I think something happened there. Yeah, it was something that I've also not experienced before as an actor. That to emote so much in a single shot. But yeah, it was all Pulkit. He designed the shot that way. We were supposed to do something else, and he planned it. Then let's do this one. So yeah, credit goes to him. Like एक कहना चाहिए कि खाका बना हुआ था, एक फॉर्मूला बना हुआ था, and Satya was like a different kind of a film in those times. So मुझे अच्छी तरह से याद है कि पहले हमें बताया जाता था, मैं लिखता भी था, तो बताया जाता था कि यार कहानियां ऐसी लिखनी चाहिए. लेकिन उसके बाद आज जिस दौर में हम लोग हैं, मुझे एक बार मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत पुराने प्रोड्यूसर मुझे मिले वापस और उन्होंने कहा कि सौरभ जी आप कुछ लिखिए और ना जैसा आप उस वक्त लिखते थे ना उस टाइप का ही कुछ नया सा लिखिए. सो द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, इट हैज इवॉल्व्ड. सो ये सारी फिल्में मतलब जैसे कि मालिक जो है, इट्स अ कमर्शियल फिल्म, इट्स अ एक्शन पैक्ड फिल्म, बट देयर इज abundance of realism and artistic value. So this is a great thing. This makes us happy. ऐसा नहीं कि हम खाली
मन कर क्या होता, पहले पार्ट दिया जाता था कि भाई ये आर्ट सिनेमा है, इसमें नुआंस है, जबकि आज की फिल्मों में अगर आप देखेंगे इसके अंदर इतने नुआंसेस हैं जिसको प्ले करने में एक्टर्स को मजा आता है, फिल्म मेकर को कहने में मजा आता है. तो दिस इज आई थिंक इज द great evolvement which has happened. Going off glam also for this role, and now when we are seeing you on screen with him, the chemistry itself is being spoken a lot on social media also. You both are going viral. How was it working for this one and going like off glam and working with Rajkumar, because it could be intimidating as well while doing certain scenes? Well, I'd say that firstly, I don't know, Pulkit, if it's okay if I talk about when we signed the film. I don't think Pulkit, I'd say as a director and a writer, when he wrote the character, like I said, I was not the natural choice for the film, because I think no one's ever seen me in this role, in this kind of a character. So luckily I got the opportunity to test, let's just say that, and I guess that worked out. But I'd say ki working with everyone on the film, the world is very real. We were working in real locations. That helped. When you go to these places, you understand their way of life. You understand how you can build on that character, because there's an internal work that you do, and then there's externally understanding the body language, being able to speak that dialect. So there's a lot of prep that goes into that as well. But when you're in this environment where everyone comes prepared, where everyone has this layered character that they are playing, which has a certain impact on the plot of the film, then automatically, it kind of even adds to what your prep is for that character. For me, as much as a surprise it might have been for you to see me in this role, it was a surprise for me to be able to play this role and to be able to live that life and go through the journey of playing this character. So I'd say a lot of help from everyone around, and I found it exciting. I feel like as an actor, you want to do different things, you want to explore, you want to be able to try new things, learn as much as you can, and when you get something very different, it's an opportunity. More than feeling nervous, I was excited because it was an opportunity. Of course, the very first day of shoot, when we were all on set, and it was not a scene with just like me or just Raj and me. There were many actors, and all of these actors are wonderful. And I was hyperventilating, very nervous, and I had this dialogue in that scene. And I was like, oh my God, what if I don't do what I'm supposed to do? What if I don't do it the right way? Because again, it was the first time I was doing it. But I think we just started shooting and everyone just made it so seamless. Once that whole energy is there on set, where everyone's come with that one goal, it just makes your life as an actor easier. So the first day I was quite nervous, and then I was a part of that world. People like me, and when they say that, a smile comes on their face, and they like my evil things also, nothing makes me more happy. I can do more evil things now. Thank you. Beautifully. I think I'm very, very happy. मुझे ज़्यादा पता नहीं लगता यार दोस्त. मतलब वो ज़िंदगी चलती रहती है, जो होता रहता है, उसमें I really think that I have been very, very lucky that I got to do good films, because for me, मेरे perspective में actor अकेले नहीं होता है. You're a part of a good film, and that's why your character shines. And if there are other great actors, then you also get included in that. So मेरे लिए बहुत ज़्यादा complicated नहीं है, simple सा है life. पहले कद्दू मामा था, और भी बहुत सारे characters उस वक्त भी कर रहा था मैं. अब भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है. I'm still वाकिफ होते हैं क्या कितना एक राब्ता रखते हैं, because आप भी being an outsider, you came, you saw, you conquered, तो एक तो कहीं ना कहीं similar, apart from all the मार धाड़ and all. I think वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो हम सब के लिए लाजमी होता है वो डायलॉग, क्योंकि हम सब जो है सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुए. बहुत सारे 99.99% लोग, तो हम सब में वो काबिलियत है कि अगर हम पैदा नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, हम बन सकते हैं. तो ये जो थैंक यू.
तो ये डायलॉग जो है ये सिर्फ मालिक का नहीं है, ये डायलॉग हम सबका, आप सबका है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जहां से आए हैं उससे बेहतर बनना चाहते हैं लाइफ में, तो हम सब के लिए ये डायलॉग। So was there any inspiration behind carrying this role, and was there are many veterans who have carried the gangster role in Bollywood, so was there an inspiration you took to prepare for this role? No, not really, not from any actor. I would say that actor was played a character like this. It was all from our imagination only, the world that Pulkit created, in his writing. It was very much there. And whatever we have seen on television, some real people, that, the inspiration was from the real people. And then a lot of it actually comes out from within. When you start reading it again and again, a lot of it, you start seeing the character, you start seeing the body language, the voice, you start hearing it. So it all came from there, not from any one particular actor, I would say. Because he's my student, he was my student, and he started his journey to be an actor, and then he wanted to be a director, and I said, go ahead, do it. And we started from a short film. हम दोनों ने एक साथ एक short film करी थी, वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। मैंने इसकी पहली फिल्म में मैंने काम किया था, जो आपकी भी पहली थी। First film also he directed, I was there, Varun. And first film which is releasing on theatre is also I'm working with you. Yeah, so मैं तो इसको तब से जानता हूँ जब ये पैंट पहनता था। कर दिया सर, बढ़ा दिया थोड़ा। And obviously the cast, you can see the powerful actors and tips backing this. It's in itself is such a powerful thing to working with this, right? And why would I say no to this? This is what I want to. Raj is like, I've known him from many years, not directly, but from his wife, Madhulika, and she was my student, and I always wanted to work with you. And likewise, sir. So everyone is so talented here, sitting, and why can't I? So yeah, why not? सबसे ज्यादा खुशी थी मुझे मालूम नहीं था, मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि राजकुमार कर रहा है पिक्चर, और पुलकित ने कहानी बताई थी। तो जब मैं शूटिंग पे पहुंचा तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं था, एंड देन सडनली मेरे प्रिय मित्र स्वानंद साहब वहां पर मुझे मिल गए, एंड अ होल बंच ऑफ एक्टर्स वाज सो वंडरफुल। एक एक्टर के लिए एक अच्छे को एक्टर के साथ काम करने से ज्यादा कोई बड़ा हाई होता नहीं है, बिकॉज आपको ये पता रहता है कि अगर आप खराब भी करेंगे तो बगल वाला संभाल लेगा। थैंक यू सो। नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फिल्म मेकर कि वो क्या कहता है। माई जॉब इन एवरी कैरेक्टर वॉट एवर आई डू, आई ट्राई टू सी इट फ्रॉम अ ह्यूमन लेंस, कि भाई वो खराब है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, लेकिन है इंसान। तो वो इतना सा ही काम करना पड़ता है कि उसमें अगर बहुत अच्छा है तो थोड़ी खराबी ढूंढ लीजिए, और अगर बहुत खराब है तो उसमें थोड़ी सी अच्छाई ढूंढ लीजिए। यही काम मेरा एज एन एक्टर रहता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में, आई एम रियली लकी। आई सडनली गॉट अ कॉल फ्रॉम पुलकित, एंड पुलकित, थैंक यू सो मच, बिकॉज नो थैंक यू कुमार जी, थैंक यू सो मच, जय, थैंक यू सो मच। और तुम्हारे बारे में क्या कहूँ भाई। राजकुमार जो है, आई सॉ लॉन्ग टाइम बैक, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन FTII, ये उस सेशन में था नहीं, मैं उस सेशन में पढ़ाने गया था एक हफ्ते के लिए, खाली एक छोटा सा, and I have seen him from there, and I'm so everybody is so proud of you. God bless you. Thank you, sir. Not expecting something like Malik. Suddenly I got a call, and I was shooting in Bombay, and I met this young bright director. और फर्स्ट मीटिंग के बाद उसका जो पैशन, उनका जो स्टोरी टेलिंग, उनका जो कन्विक्शन अबाउट नॉट ओनली द माई कैरेक्टर बट ऑफ द एंटायर फिल्म, मुझे लगा कि ये अगर हम लोग का पूरा वो टीम आ जाए, सही टीम, तो ये लड़का फाड़ देगा। मुझे लगता है वो फायर है इनके अंदर। सो मैं शायद आधा घंटे मीटिंग की, उसके बाद मैंने बोला मैं कर रहा हूँ। And who wants to miss working with my younger brother? Like he makes us proud always as an actor. Of course, he's a big star, but as an actor also.
और हमारे सामने जो बैठे हैं जो एक्टर्स टीम, I didn't want to miss this opportunity. Thank you so much for giving me this opportunity to play. Let's see, 11th. देखते हैं. Well, I'd say that the first time जब पहली बार मुझे पुलकित के थ्रू इस स्टोरी के बारे में पता चला, I think I was also a little surprised because very few people have actually imagined me in that role. And the fact that he trusted me with that character, because Shalini is like you said, she's very rooted, very grounded. There's a sense of authenticity in that character, and in the entire film, the way the film's been made. So I think I quite enjoyed myself playing that character, working with the team, whether they were my producers, Kumar sir or Jayu, our director, Pulkit, Raj being such a wonderful actor, and all the lovely actors that I got to work with. Because I've not been an actor for a very long time, but when you get to work with people who've time and again shown the world how great they are at what they do, you as a newcomer or as someone who's only been around for a few years, you get to learn a lot. For me, Malik was a very big learning experience. It was an experience where I got to explore a very different side to my profession. आगे अंदर सबसे पहले तो ये बोलो आप, ये जो हमारे डायरेक्टर राइटर है बैठे हैं पुलकित, हमने साथ में इससे पहले पोस्ट बनाया था 2017 में, बहुत पुराने दोस्त भी हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. तो ये जो भी हुआ है वो इनकी राइटिंग और इनकी बदौलत हुआ है, क्योंकि इनकी राइटिंग में वो कमाल था, वो डायलॉग थे, जो हमारी बातचीत होती थी. तो ओजी मालिक जो है वो यही है. पर ऑफ कोर्स मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कुमार सर का, जयू का, पुलकित का, थॉट ऑफ मी टू प्ले मालिक, बिकॉज मुझे भी पता है कि बहुत कम ऐसा होता है एक्टर्स के साथ कि कुछ इमेज को ब्रेक करने कुछ नया मिले. और मैं हमेशा वही ढूंढता रहता हूँ कि कुछ नया मिले, भले वो श्रीकांत हुई बीच में, बट एज एन एक्टर ये समझ सकते हैं लोग कि बहुत हंगर रहती है कि यार नया काम करना है, चैलेंजिंग काम करना है. आई एम थैंकफुल कि मालिक मेरे पास आई, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया. जो वो बोलता भी है ना कि मजा आएगा, वही पुलकित ने मुझे कहा था जब हमने शुरू की कि भाई मजा आया, और बहुत मजा आया. आई एम श्योर सर